27 मार्च को इस्लामाबाद में अच्छाई के लिए बाहर निकल रहा है और इमरान खान ने ये अपनी कौम से वादा किया था। ये पीछे वालों में आपको भी कह रहा हूं, जरा हाथ उठा के बताओ मुझे आवाज आ रही है? पीछे वालों आवाज आ रही है? मैं आपको भी ये बता रहा हूं कि इमरान खान ने वजीर आजम बनने से पहले क्या कहा था कि ना मैं अपना सर झुकाऊंगा, ना मैं अपनी कौम का सर झुकने दूंगा। लेकिन आपके वजीर आजम एक कदम और आगे बढ़ गए। आपके वजीर आजम ने ना अपना सर झुकाया, ना कौम का सर झुकने दिया, ना 1.5 अरब दुनिया के मुसलमानों का सर झुकने दिया। नामूसे रसालत का इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुकदमा आपके वजीर आजम ने लड़ा और किसी ने नहीं लड़ा। किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो हिम्मत आपके वजीर आजम ने दिखाई है। मुझे ये बताएं कि यहां पर सब पॉलिश लेकर बूट चमकाने को तैयार बैठे होते हैं, पॉलिश लेकर बूट चमकाने को तैयार बैठे होते हैं। इमरान खान ने क्या कहा? अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर क्या कहा इमरान खान ने? बताओ बताओ। इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। क्या कहा? आपकी आवाज मेरी आवाज में आनी चाहिए। इमरान खान ने क्या कहा? एब्सोल्युटली नॉट। क्यों कहा? क्योंकि इमरान खान की जायदादें, इमरान खान के बैरूने मुल्क फ्लैट्स नहीं है, इमरान खान ने मुल्क का पैसा नहीं लूटा। ये लोग शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। इमरान खान ने यूरोपीय सफीरों को ललकार दिया। और भाई इमरान खान तो इस कौम का बेटा है, इन माओं का बेटा है, इन बहनों का भाई है, बुजुर्गों का बेटा है, नौजवानों का साथी है, आपका लीडर है, आपका सपूत है, इस धरती का बेटा है। वो इनका गुलाम नहीं है। वो पाकिस्तान की इज्जत के लिए सर कटाने को तैयार है, झुकने को तैयार नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरे अजीज साथियों, तैयार हो? 27 मार्च को इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हो? मुझे एक सवाल का जवाब देना है आपने। एक बड़ा अहम केस, ये मैं टीवी वालों को कहूंगा दिखाना है आपने। इनका जवाब जरा सुन लें सारे, जरा आवाज जानी चाहिए। पाकिस्तान की आला अदलिया, जिस पे हमें फख्र है अपनी सुप्रीम कोर्ट पे, वो इस टाइम एक केस सुन रही है जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत का हमेशा हमेशा के लिए फैसला करना है। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि जिसको आप वोट देकर असेंबली में भेजते हैं, लोगों ने फरक हबीब को वोट दिया, रजा नसरुल्लाह घुम्मन को दिया, शेख खुरम को, फैजुल्लाह कमोका को, आफत मुमताज को, हाशिम जवान बख्श साहब को वोट देकर पहुंचाया, नसरुल्लाह दरेशिक साहब को, राय मुर्तजा साहब को, जितने यहां पर राय तैमूर भाई को, जितने यहां पर हमारे मुंतखब अरकान बैठे, लोगों ने जो बल्ले की टिकट पे लड़ा, लोगों ने वोट इमरान खान को दिया। ये वोट इमरान खान की अमानत है। ये वोट इमरान खान की अमानत है। क्या आप इस वोट में किसी को खयानत करने देंगे या नहीं करने देंगे? बताएं। नहीं करने देंगे? आवाज नहीं आ रही। बताएं, करने देंगे या नहीं करने देंगे? बताएं। आप खयानत नहीं करने देंगे। दूसरा सवाल, क्या जिन्होंने अपना वोट बेचा, जिन्होंने सिंध की आवाम के लूटे हुए पैसे से उनका वोट खरीदा और उन्होंने अपना वोट बेचा, क्या उनको दोबारा इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और होनी चाहिए? बताएं खवातीन, बताएं। आपकी आवाज इनसे ज्यादा आनी चाहिए। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पीछे वाले बताओ, इनको दोबारा इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
ऊंची आवाज में आनी चाहिए आवाज। इनको इलेक्शन लड़ने की दोबारा इजाजत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जब इनको इजाजत नहीं होनी चाहिए तो ये पाकिस्तान की आवाम का फैसला है। पाकिस्तान की आवाम से बड़ी अदालत कोई अदालत नहीं होती। पाकिस्तान के लोग फैसला कर चुके हैं कि लोटों की जमीर फरोशों की जगह पाकिस्तान की सियासत में कोई नहीं है। इनका रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। मेरे अजीज साथियों, अभी कुछ ही देर में आपके कप्तान आपके दरमियान आना चाहते हैं। मुझे यह बताएं, जितने यहां पे बैठे अपना शनाख्ती कार्ड निकालें, जिसकी जेब में है। अपना शनाख्ती कार्ड निकालें जिसकी जेब में है। मुझे यह बताएं, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है। आपके पास जो शनाख्ती कार्ड है ये आपका हेल्थ कार्ड बन गया। ये आपका हेल्थ कार्ड बन गया है। इमरान खान ने पाकिस्तान के पंजाब के हर खानदान को लखपति बना दिया है। 10 लाख रुपए तक आप अपना इलाज मुफ्त करवा सकते हैं। ये आज से पहले किसी वजीर आजम को क्यों ख्याल नहीं आया? क्यों ख्याल नहीं आया? कभी सोचा है आपने? ये ख्याल इनको इस वजह से नहीं आया क्योंकि इनके पेट में भी दर्द होता था तो ये इलाज करवाने कहां जाते हैं बताएं? वो कहां जाते हैं? लंदन जाते हैं। और आसिफ अली जरदारी दुबई भी गया था इलाज करवाने, 3 महीने वहां भी दाखिल रहा था। जब इनका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं, इनका इलाज पाकिस्तान से बाहर, बच्चे पाकिस्तान से बाहर, लूट मार बाहर, गमी खुशी पाकिस्तान से बाहर, तो ये पाकिस्तानियों आपके पास लेने के आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको लूटने आते हैं। इनकी लूट मार का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए आपने बंद करना है। आपके कप्तान ने 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड भी दिया। पाकिस्तान की आवाम को 3 मरला 5 मरला 10 मरले घर का अहल भी बना दिया। आपके वजीर आजम ने आपको एहसास राशन प्रोग्राम भी दिया। आपके वजीर आजम ने हमारी फैक्ट्रियां भी चलाई, एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ, इंडस्ट्री में भी इजाफा हुआ। आज पाकिस्तान की मैशियत मजबूत हो रही है। आज पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आजाद है। आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। आज पाकिस्तान के करिया करिया से, गांव गांव से, मोहल्ले मोहल्ले से एक ही आवाज आ रही है, एक ही आवाज आ रही है कि कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? और ये इलाका हमारा जिम्मेदारों का इलाका है। यहां पर कमालिया शुगर मिल है। यहां पर कितने लोग हैं जो गन्ने का कारोबार करते हैं, जो गन्ने के किसान हैं? ये काफी सारे हाथ उठा के मुझे बता रहे हैं यही शुगर मिलें थी, यही शुगर मिलें होती थी। 120 रुपए गन्ने का रेट मिलता था, 180 रुपए गन्ने का रेट होता था, 120 रुपए रेट मिलता था। आज इमरान खान की हुकूमत में चीनी का रेट भी कम है, 20 लाख टन चीनी भी इजाफी बनी है और किसान को शुगर मिल वाले कैश पैसे देकर गन्ना घर से उठाने आ रहे हैं। ये इमरान खान की हुकूमत का कमाल। इंशाअल्लाह चावल की फसल, गंदम की फसल, मकई की फसल, आलू की फसल, किसान को तमाम फसलों पे 1400 अरब रुपया इजाफी किसान की जेब के अंदर गया। और इंशाअल्लाह इस साल हम खाद के हवाले से भी खुसूसी बंदोबस्त कर रहे हैं। हमने खाद की भी योमिया 1.5 लाख बोरी में इजाफा किया। हमारी पैदावार बढ़ी, खाद का इस्तेमाल ज्यादा हुआ। लेकिन इंशाल्लाह जो प्लांट्स 3 महीने चलते थे इस साल 8 महीने चले। इंशाल्लाह अगले साल के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि खाद के प्लांट्स को पूरा साल चलाएंगे
और जो खाद की बोरी इंटरनेशनली 11,000 रुपए में है, वो पाकिस्तान में 1,800 रुपए पे मिलती रही है। और इंशाल्लाह किसी को ब्लैक में नहीं करने देंगे, आपको जो है वो पूरी सहूलत फराम करेंगे। अभी कुछ ही देर में आपके और मेरे वजीर आजम हमारे दरमियान पहुंचने वाले हैं। आपने अपने जज्बों को जवान रखना है, आपने अपने जज्बों को बढ़ा के रखना है। मुझे बताएं, थक तो नहीं गए? वो थक तो नहीं गए? थके तो नहीं हो? जज्बे जवान हैं? गर्मी तो नहीं लग रही? आप लोगों ने तो गर्मी को गर्मी लगा दी है पकड़ के आज। और इंशाल्लाह इसी तरह अपने जज्बों को आप जवान रखें। जलसा का पूरा भर चुका है और हद्दे निगाह तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और अभी भी मुझे स्टेज से सड़क का मंजर नजर आ रहा है, बाहर सड़कें भी आवाम के साथ भर चुकी है। और आप देखें, ये चंद दिन के नोटिस पे इतना बड़ा आवाम का इज्तिमा हो जाना, ये इमरान खान की असल ताकत है जो आवाम के अंदर है। ये जो असेंबलियों में 342 का हाउस है, वो आप लोगों की वजह से है, वो इस अवाम की वजह से है। और इंशाल्लाह आपके वजीर आजम इस नो कॉन्फिडेंस का भी नाकाम करेंगे, 5 साल भी पूरे करेंगे और अगले 5 साल भी आपके वजीर आजम इमरान खान के होंगे इंशाल्लाह। मेरे अजीज साथियों, मेरे भाइयों, आपने इस बात का भी यादा करना है कि जो महंगाई का प्रोपेगेंडा करती है अपोजिशन, इनसे एक सवाल यह पूछे कि महंगाई पूरी दुनिया में आई है, अमेरिका में, यूरोप में, पूरी दुनिया में 40-40 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतों में 20 रुपए कमी की, बिजली के यूनिट में 5 रुपए कमी की। कोरोना जो पूरे दुनिया की मैशतों को तबाह कर गया, आज इमरान खान ने, पाकिस्तान आज कोरोना फ्री हो चुका है। हम 250 अरब रुपए की वैक्सीनेशन मुफ्त हमने अपनी आवाम को लगाई है। ये वो इकदामात है जो हमने अपनी आवाम के लिए किए हैं। मैं आपको शहबाज शरीफ का एक और कारनामा बताना चाहता हूं। आपको कतरी खत का तो पता है ना? वो कतरी खत याद है कि नहीं? कमालिए दे वसेब वाले हो, कतरी खत याद है? और गॉडफादर भी याद है? और सिसिलियन माफिया भी याद है? मकसूद चपड़ासी याद है कि नहीं याद है? मकसूद चपड़ासी याद है आपको? असल में ये जो लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई हो रही है आसिफ अली जरदारी पापड़ वाले को और फलूदे वाले को बचाना चाहता है। किसको बचाना चाहता है? पापड़ वाले को और फलूदे वाले को। क्योंकि जिस तरह जादूगर की जान तोते में होती है, आसिफ अली जरदारी की करप्शन की सारे सबूत पापड़ वाले और फलूदे वाले के पास है। और शहबाज शरीफ मकसूद चपड़ासी को बचाना चाहता है। किसको बचाना चाहता है? मकसूद चपड़ासी को। और मकसूद चपड़ासी कौन है? जिसके अकाउंट में रातों रात 4 अरब रुपया आ जाता है। कितना आ जाता है? 4 अरब रुपया। ए मेरा चाचा सामने खड़ा है। चाचा तेरे अकाउंट च कभी किसी ने 10,000 रुपया भी नहीं पाया, और आपके अकाउंट में किसी ने गलती से 10,000 रुपया डाला है कभी? बताए मुझे, डाला है? और डाला है? आपके अकाउंट में तो कभी किसी ने पैसे नहीं डाले। ये रमजान शुगर मिल के अनोखे मुलाजमीन है, रमजान शुगर मिल के अनोखे मुलाजमीन है, जिनके अकाउंट्स में 4 अरब, 1 अरब, 2 अरब रुपया डाल देते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि आपके अकाउंट में 2 अरब, 4 अरब, 5 अरब रुपया आए? बताएं मुझे, क्या आप लोग चाहते हैं? आप लोग चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? और अगर चाहते हैं तो रमजान शुगर मिल में मुलाजमत इख्तियार कर लें।
तो आपके वजीर आजम दाएं जानिब आ रहे हैं, दाएं जानिब आपके वजीर आजम, मेरे वजीर आजम, पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान आ रहे। पानी आपको मैंने कहा था कि तुसी मेरा दिल खुश कर देते हैं। आमिर बिन मारूफ जलसे में शिरकत के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से काफिले इस्लामाबाद रवाना। कारकुनों का जोशो खरोश दीदनी तारीखी जलसे में वज़ीर आज़म इमरान खान को सुनने आ रहे हैं PTI कारकुन। सिंध के अवाम भी आमिर बिन मारूफ जलसे के लिए पुरजोश। रुकने कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी की क़यादत में कराची से खुसूसी ट्रेन कारवां इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा। मुख्तलिफ इलाकों से तहरीक इंसाफ के कारकुन कारवां में शरीक। खुसूसी ट्रेन कल इस्लामाबाद पहुंचेगी। आमिर बिन मारूफ जलसे में शिरकत के लिए गिलगित बल्तिस्तान से बड़ा काफिला इस्लामाबाद पहुंच गया। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद खान की क़यादत में काफिले का H9 के मकाम पर पड़ाव। कारकुनों में गैर मामूली जोशो खरोश। पूरा मुल्क तहरीक इंसाफ के रंगों में रंग गया। लाखों लोगों का समंदर इस्लामाबाद की तरफ गामजन। कल 10 लाख लोग वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ यकजहती का इजहार करेंगे। तहरीक अदम एतमाद लाने वालों ने करप्शन के पैसे से लोगों को खरीदने की कोशिश की। अवाम मुल्क की तरक्की के खिलाफ साजिश करने वालों की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर दिफा परवेज खट्टक की लाहौर में स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान का अहम पैगाम पहुंचाया। मुलाकात में मुल्की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़रा तारिक बशीर चीमा और मुनिस इलाही भी मुलाकात में मौजूद। चोरों का टोला मुल्क में जहां भी जाता है रुसवाई का सामना रहता है। मलकन के बाद सियासी मस्खरे को मुस्तरद करने पर पारा चिनार के अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कराची से खैबर तक मुतहरिक अवाम पैगाम दे रही है कि दोबारा लुटेरों की बातों में नहीं आएंगे। वफाकी वजीर मुवासलात मुराद सईद का बिलावल जरदारी के खिताब पर रद्द-ए-अमल। वफाकी दारुल-हुकूमत में धरने की किसी को भी इजाजत नहीं। किसी को एहतजाज की आड़ में रास्ता रोकने की इजाजत नहीं देंगे।
अदलिया की हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाएगा। अपोजिशन के जलसे को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। करप्ट अनासिर जो कुछ मर्जी कर लें, वज़ीर आज़म इमरान खान कामयाब होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद। कौम ने हक और सच के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया है। मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है। कल का जलसा देखकर अपोजिशन की टांगें कांप रही होंगी। लीडर आने वाले इंतखाबात का नहीं, आने वाली नस्लों का सोचता है। सेनेटर फैसल जावेद की मीडिया से गुफ्तगू। 27 मार्च का जलसा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के टाइगर्स इन चोरों और लुटेरों को बता देंगे कि सच्चा और हकीकी लीडर क्या होता है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद। टेस्ट सीरीज के बाद अब बारी है व्हाइट बॉल सीरीज की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज का आगाज मंगल से लाहौर में होगा। दूसरा वनडे 31 मार्च और तीसरा वनडे 2 अप्रैल को खेला जाएगा। T20 मैच 5 अप्रैल को शेड्यूल। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, तशरीफ लाते हैं वजीर आज़म इमरान खान। अजीम कौम के अजीम लीडर इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? जरा हाथ उठाकर तालियों की गूंज में बताइए आप इमरान खान से कितना प्यार करते हैं। माशाअल्लाह, अभी भी मैं देख रहा हूं यहां से कि बाहर इस कदर इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर खड़े हैं और जलसागाह के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये जलसागाह छोटा पड़ गया। कमालिया, आपने कमाल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पाकिस्तान, पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? आज के इस पुरवकार जलसे का आगाज करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। तिलावत कुरान मजीद के लिए हाफिज मुमताज अहमद साहब, जो मिनिस्टर है एक्साइज और टैक्सेशन के पंजाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। इसलिए ए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो। एक बार आए सब मिलके दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तैयार हो कमालिया? जदों खान दे नारे वजणगे, जदों खान दे नारे वजणगे ते नूरे सारे नसणगे ते अदम एतमाद वाले दिन दुनिया वेखेगी जदों कांपी टांगी नू बल्ले वजणगे। वजीर आजम इमरान खान साहब अब से कुछ देर के बाद यहां कमालिया की तारीख के सबसे बड़े जलसे से खिताब करेंगे। जाओ कह दो नून से, मत टकराओ इस जनून से। अब आपका जोशो खरोश जो है वो काबिले सताइश है और आपसे इस बात का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं दावत खिताब दूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज जो इस कौम ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब आपको इस कौम ने अपना फैसला सुना दिया है कि ये कौम अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़ी है। क्या आपको इमरान खान पर एतमाद है? एतमाद है? एतमाद है? माशाअल्लाह, जब कौम ऐसी हो और लीडर इमरान खान जैसा हो तो उसे आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। इमरान खान साहब ने डीजल को गिरा दिया है। इमरान खान साहब ने डीजल को गिरा दिया, बावजूद इसके कि आलमी यहूदी मार्केट में डीजल ऊपर चढ़ा हुआ है। और इंशाल्लाह तहरीके अदम एतमाद के बाद डीजल और उससे जुड़े सारे आइटम्स को इमरान खान गिरा देंगे। बाकी लोग वहीं रहे, ये फैमिली इंक्लोजर है, यहां से आप पीछे रुक जाए, आप यहां पे रुक जाए। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत दे रहा हूं जो इमरान खान साहब के सच्चे साथी हैं। आपने जिस बहादुरी, जिस दिलेरी और जिस जुर्रत का मुजाहरा किया है और जिस दिल से आपने इमरान खान का साथ देने का, भरपूर साथ देने का फैसला किया है, हम आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं। आप सबका इस्तकबाल बताएगा कि रियाज फतियाना का यह फैसला कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, आपका इस्तकबाल बताएगा कि वो फैसला कैसा था। और आपका इस्तकबाल उनको भी यह बताएगा जो सोच रहे हैं कि इमरान खान आपको छोड़ देंगे, आपकी सियासत खत्म हो जाएगी। आपका इस्तकबाल बताएगा कि आप हक के साथ खड़े हैं। भरपूर इस्तकबाल में तशरीफ लाते हैं जनाब रियाज फतियाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहिब, वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहिब, गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहिब,
सदर पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ व वफाकी वज़ीर जनाब शफकत महमूद साहिब, जनाब आमिर डोगर साहिब, वज़राए कराम, सूबाई व वफाकी वज़राए कराम, अरकान कौमी व सूबाई असम्बली, ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको आपकी जानब से कायदे पाकिस्तान, कायदे मुस्लिम उम्मा, दुनिया की मजबूत तरीन बहादुर शख्सियत, दुनिया की दयानतदार तरीन शख्सियत जनाब इमरान खान को खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब इमरान खान ये 1 लाख अफराद का मजमा जो पंडाल में खचा खच भर चुका है, अब तल भरने की जगह नहीं बची। बाहर की सारी सड़कें चौक हो चुकी हैं, दूर दूर तक ट्रैफिक फंसी हुई है, लोग अंदर आना चाहते हैं, आ नहीं पा रहे। ये पंजाब का पहला जलसा है जिसमें मेरी माएँ, बहनें, बेटियां, ख़वातीन भी बड़ी तादाद में बैठी हुई हैं। जनाबे वाला, मैं यकीन दिलाता हूँ यहाँ पे मौजूद तमाम बुजुर्गों, माएँ, बहनें, बेटियाँ, हमारे भाई और बेटे, किसान, मजदूर, तालिब इल्म, ताजिर, ज़िम्मेदार, सभी लोग आपके परस्तार हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। जनाबे वाला, इसलिए ये आपसे क्यों प्यार करते हैं? इसलिए प्यार करते हैं कि यहाँ पे वो लोग जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, उन्होंने नारा बदल कर दिया है, नोट को इज्जत दो। जनाबे वाला, आज आपका नुमाइंदा रियाज फतियाना सरखरू है अवाम और अल्लाह ताला की अदालत में। जब नोटों की बोरियों के मुंह खुल चुके थे तो मैंने पंजाब की पग को दाग नहीं लगने दिया, और इस मौके पे जो अपने कायद को छोड़ता है उस वैल्यूज और एथिक्स से आउट हो जाता है। इस धरती ने यहाँ पे अंग्रेज़ों के खिलाफ जंगे आज़ादी में अहमद खान खरल और मुरार फतियाना पैदा किए हैं। इस धरती ने, इसके पानी में तासीर है कि यहाँ वफादारी होती है, बेवफाई नहीं होती। ज़िला टोबा टेक सिंह के हम 5 अरकान असम्बली हैं, 5 आपके साथ खड़े हुए हैं। इसके साथ बाकी ज़िलों की भी यही वसीयत है, इर्द गिर्द 1-2 को छोड़कर सभी आपके साथ हैं, वो भी आपके पास बेआखिर माफ़ी लेकर मांग कर वापस आएंगे। जनाबे वाला, आपने यहाँ आकर आवाम के दिलों को जीत लिया है और हम मुश्किल वक्त में आपके साथ शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हुए हैं। जनाबे वाला, आपने और जनाबे वज़ीर आला ने आपकी हदायत पर बहुत बड़ा तरक्याती पैकेज दिया। आपने यूनिवर्सिटी दी, हमें पीरमल को यूनिवर्सिटी सब कैंपस दिया। आपने यहाँ पे एक्सप्रेस हाईवे 4 लेन हमें दी। यहाँ पे मल फतियाना ब्रिज जो टोबा टेक सिंह और साहिवाल को मिलाता है, उसकी फंडिंग देकर उसको मुकम्मल किया। आपकी वजह से आज तालीम, सेहत, कम्युनिकेशन, इसके साथ तमाम शोबों में तरक्की हो रही है और पाकिस्तान की मैशत आगे की तरफ बढ़ रही है। जनाबे वाला, यहाँ पे आपने कश्मीर पर और फ़लस्तीन पे मुस्लिम उम्मा की भरपूर क़ियादत की, और ये अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख जानती है कि नामूस रिसालत पर जिस तरह आपने तकरीर की जनरल असम्बली में, आज तक अवाम उसको याद करती है और आपको खराज तहसीन पेश करती है। अभी आपकी वजह से इस्लामोफोबिया पे अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद पास की कि 15 मार्च को दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के मुतल्लिक दिन मनाया जाएगा। इसका क्रेडिट भी टोटली आपके पास जाता है। जनाबे वाला, आपको याद है कि 50 साल पहले मुस्लिम उम्मा को लाहौर में इकट्ठा किया गया, इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई, फिर 50 साल यहाँ के हुक्मरानों को सांप सूंघ गया बैनुल-अक़वामी दबाव पर कि कहीं मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा ना किया जाए। आपने 2 माह के फ़र्क से 2 वज़राए ख़ारजा
57 मुसलमान मुल्कों की इस्लामाबाद करके इस्लामाबाद को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में मुमताज मुकाम दे दिया है। साबित कर दिया कि पाकिस्तान अब फकीर मुल्क नहीं है, किसी का गुलाम मुल्क नहीं है। अब पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की क़यादत के लिए सामने आ चुका है, इसलिए कि पाकिस्तान 7वीं एटमी ताकत है। इससे पहले इस बात का इदराक ही नहीं था। हम एटम बम की सफाई और रखवाली करते रहे। आज आपने उस एटम बम को निकाल कर कौम की रखवाली पे लगा दिया है। जनाबे वाला, मैं इस मौका पर यह भी कहना चाहूंगा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कि आज मैं आपकी मौजूदगी में रेफरेंडम कराने लगा हूं इस अवाम के से, जो लोग समझते हैं कि हमें गुलामी की बजाय 7वीं एटमी ताकत के हैसियत से 57 मुसलमान मुल्कों की क़यादत करनी है, सुपर ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बात करनी है, अपने आप पे भरोसा करना है, पाकिस्तान को माशी, समाजी, तालीमी और हर लिहाज से मजबूत और दिफाई लिहाज से एक सुपर ताकत बनाना है, पाकिस्तान को बावकार होना है, पाकिस्तान के झंडे और पासपोर्ट की इज्जत करवानी है, पाकिस्तान एक अजीम नेशनलिस्ट सोच के साथ दुनिया के नक्शे पर मुमताज ममलिकत 7वीं एटमी ताकत की हैसियत से बनाना है। आपने अदल और इंसाफ, हकीकी जमहूरियत, इंसानी हकूक, खुशहाली, मसावत, बराबरी और आगे बढ़ने की सोच और नौजवानों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान देना है। और आपने इमरान खान के साथ खड़ा होना है, तो अपनी सीटों पे खड़े हो जाएं, सारी अवाम सड़कों सीटों पे खड़ी हो जाए, खड़ी होकर दोनों हाथों से मेरे नारे का जवाब दे, दोनों हाथ, एक हाथ भी नहीं। इमरान, इमरान, पूरी आवाज आनी चाहिए, इमरान, 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 इमरान। जनाबे वाला, आपके मुतल्लिक ये कहा जा सकता है, अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूं। जनाबे वाला, मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम की ओर ले जाते हुए फैज अहमद फैज के चंद शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा, आपकी इजाजत से। जनाबे वाला, मैं ये अर्ज करूंगा, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजम है कि हम भी देखेंगे वो दिन जिस दिन का वादा है, जो लोज़े अजल में लिखा है, जब जुल्म सितम के कोहे गरां रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले, जब धरती धड़ धड़ धड़केगी, जब और अहले हुक्म के सर ऊपर जब बिजली कड़ कड़ गड़केगी, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, जब करप्शन के तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गैब भी है हाजिर भी, उठेगा इनुल हक का नारा जो मैं भी हूं और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा जो मैं भी हूं और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा जो मैं भी हूं और तुम भी हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। लीडर जब बेईमान किया नुकसान भुला कर आकिबत हो कायद का था। तैयार हो कमालिया, एक साथ मिलके नारा लगेगा यहां कमालिया के इस ग्राउंड में, और आवाज पहुंचेगी कहां कहां? इस्लामाबाद। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। इंतजार की घड़ियां अब खत्म। इमरान खान जिस लीडर ने इस कौम की इज्जत नफ्स को बहाल किया, इस कौम की खुददारी को, खुद मुख्तारी को बहाल किया,
और कहा अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट। क्या कहा? क्या कहा? लेकिन इस बात का शहबाज शरीफ बहुत बुरा मना गए। उन्होंने कहा कैसे कह दिया? आपको पता है कैसे कह दिया? क्योंकि उनकी तरह इमरान खान की बैरून मुल्क जायदादें नहीं है। इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। न तीर की दहाड़ से, न शेर की दहाड़ से, न किसी अदम एतमाद से, न डीजल की यलगार से इमरान डरता है सिर्फ अपने परवरदिगार से। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में पाकिस्तानियों, कमालिया के लोगों, हाथ उठाकर ऐसे इस्तकबाल करें जिस तरह जिंदा कौमें अपने अजीम लीडर का इस्तकबाल करती हैं। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पहचान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, ऑपोजिशन के लिए तूफान है आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, पाकिस्तान के खान हैं आप, इमरान खान हैं आप। वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले कमालिया कमालिया में भी डीजल सस्ता हो गया है। बड़ा पैसा खर्च किया हमने डीजल और पेट्रोल को सस्ता करना। तो मैं सबसे पहले जनाब रियाज फतेहाना साहब आपको आज खराज तहसीन पेश करता हूं। माशाअल्लाह, मैं नहीं समझता था कि कमालिया में इस तरह का पंडाल आप भरेंगे जिसमें नौजवानों के अलावा हमारी बहनें, हमारी ख्वातीन भी आएंगी। आपको मैं मुबारक देता हूं। मैं अपने सारे मेंबर पार्लियामेंट, प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के, मैं अपने चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार आपको, गवर्नर साहब, चौधरी सरवर आपको और मेरे जितने भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मैं सबको आज मुबारक देता हूं इस बड़े 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 जलसे पे। अच्छा, मैं आज अपनी आपसे जो बातचीत है वो शुरू करता हूं शुक्रिया अदा करने के लिए। किसका शुक्रिया अदा करने के लिए? सबसे पहले आसिफ जरदारी, आपका शुक्रिया। उसके बाद जिसकी कीमत नीचे आ गई है डीजल, उसका शुक्रिया। लेकिन सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो पाकिस्तान का जूते पॉलिश करने वाला एक्सपर्ट
जूता देखता है तो पॉलिश शुरू कर देता है। वो है मकसूद चपड़ासी वाला शहबाज शरीफ। मैं इन तीन का आज इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने इनकी शक्लें देख के लोगों को इतना खौफ आया कि ये फिर से वापस ना आ जाएं कि अल्लाह ने सारों के दिल मेरी तरफ मोड़ दिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। वो लोग हमारी पार्टी में जो 10 साल से सो गए थे, वो लोग जो तहरीक इंसाफ से दूर हो गए थे, वो ये 3 स्टूजेस की शक्लें देख के सब वापस आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, कमालिया के बाशऊर लोगों, मेरा आज का यहां आने का सबसे बड़ा एक मकसद है। मैंने नौजवानों, आप जरा मेरी बात गौर से आपने सुननी है कि मेरी जितनी उम्र है सारी दुनिया फिरा हूं मैं। कोई दुनिया का शायद ही मुल्क है जो मैं नहीं देखा। बरतानिया का जो सारा निजाम, उनकी जमहूरियत, उनका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उस कौम का किरदार मैंने बड़े गौर से अंदर से देखा है। शायद ही पाकिस्तान में, बल्कि कोई पाकिस्तान में सियासतदान है ही नहीं ऐसा जो इतना, जिसका गौर से और अंदरूनी मुताला बरतानिया के सिस्टम का जो मेरा है। तो मैं जो आपको नौजवानों, क्योंकि नौजवान आप इस मुल्क का मुस्तकबिल है, तो जो मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं वो ये कि जब तक एक कौम अच्छे की और बुरे की तमीज नहीं करती, वो कौम मर जाती है। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि मौलाना साहब एक कौम कैसे मरती है, तो मौलाना रूमी ने कहा कि 2 दरख्तों की मिसाल दी। एक बहुत खूबसूरत दरख्त, खुशबूदार, और एक बड़ा बदसूरत दरख्त। कहता इन दोनों दरख्तों के अंदर जब एक कौम फर्क करना खत्म हो जाता है, यानी कि अच्छे और बुरे की कौम तमीज खत्म करती है, मर जाती है। जो वो माशरा मैंने अंदर से देखा है, नौजवानों, जो माशरा मैंने देखा है, अल्लाह का हुक्म है कुरान में, बार बार अल्लाह ने हुक्म दिया कुरान में, अमर बिल मारूफ। उसका हुक्म यह है कौम को, हुकूमत को नहीं। हुकूमत को उसने कहा कि कानून की बालादस्ती कायम करो, इंसाफ दो, फलाई रियासत बनाओ, इंसानियत का निजाम लेके आओ, जो आपका कमजोर तबका उसकी मदद करो। लेकिन अवाम को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ जहाद लड़ो। अल्लाह ने इंसानों को ये सुने नौजवानों, जब आप अच्छाई देखते हैं, बुराई देखते हैं माशरे में, जब आप माशरे में अच्छाई और बुराई देखते हैं, तो अल्लाह ने आपके हाथ में यह फैसला नहीं छोड़ा कि मैं ना अच्छाई की तरफ ना बुराई की तरफ, मैं न्यूट्रल हूं। न्यूट्रल का उसने फैसला इंसान को नहीं दिया।
या आप इधर हैं या उधर हैं, जब आप ये देखते हैं कि इस मुल्क के वो सबसे बड़े चोर जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं, जिनके ऊपर नैब में केसेस हैं, जिनमें से एक का नाम ले तो लोग डीजल डीजल क्यों शोर मचाते हैं। लोग इसलिए शोर मचाते हैं कि सियासत करते हो इस्लाम के नाम पे और अपना जमीर बेचते हो डीजल के परमिट के ऊपर। दूसरी तरफ इस मुल्क की बड़ी बीमारी जरदारी, अरबों रुपए के इसके ऊपर नैब में केसेस हैं। और कौन से केसेस हैं? फेक अकाउंट्स के, जाली अकाउंट्स, इन्होंने चोरी का पैसा जाली अकाउंट्स में डाल के बाहर भेजा। अरबों रुपए के केसेस पड़े हुए नैब में। और तीसरा, चेरी ब्लॉसम्स। आपको पता है चेरी ब्लॉसम ज्यादा जूता ज्यादा चमकता है उससे, तो चेरी ब्लॉसम शरीफ अब शहबाज शरीफ का सुन लो। एक दिन पता चलता है कि इसका चपड़ासी, जिसका नाम मकसूद था, उसके बैंक में सिर्फ 375 करोड़ रुपए आ जाता है और सारे नौकरों के बैंकों में 1600 करोड़ रुपए आ जाता है। अब इसका केस लगा हुआ है, इसके केस का फैसला होना है। अभी तक बचता रहा है। कभी कमर में दर्द हो जाती है, कभी वकील नहीं आता, कभी जज को टाइम ले लेता है। इसको भी पता है कि इसका टाइम आने वाला है। इसको पता है कि अगर ये इमरान खान और थोड़ी देर चल गया तो शहबाज शरीफ ने जेल में जाना है। और फिर एक चौथा फनकार है। चौथा फनकार वो है, वो कौन है वो चौथा फनकार? लंदन में बैठा हुआ है। उसका, अब जरा उसका सुनो, उसका केस क्या है? पहले तो अदालत से वो मुजरिम करार दे दिया गया। उसकी बेटी के नाम पे पैनामा पेपर के इंकशाफ में पता चला कि 4 बड़े बड़े अरबों रुपए के लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 बड़े बड़े महलात उसकी बेटी के नाम पे निकल आया। हमने तो नहीं निकाले, पैनामा पेपर के अंदर आ गया। अब उसका भी केस चल रहा है। तो ये सारे नैबज़दा इकट्ठे हुए, इन सारों ने मिलकर कहा कि देखो, पहले तो हमने सोचा था कि इमरान खान अभी गया, जब हमारा मुल्क आए तो दिवालिया निकला हुआ था। सारों ने कहा कि तुम मुल्क को निकाल ही नहीं सकता। वो मुल्क निकल गया। फिर कोरोना आ गया। जब कोरोना आया, कमालिया, माशाल्लाह बड़ा शऊर है आप में, नौजवानों बड़ा शऊर है। शहबाज शरीफ उस वक्त लंदन में बैठा हुआ था। बेटे को इसने बाहर भिजवा दिया था, दामाद को बाहर भिजवा दिया था, नवाज शरीफ के बेटे बाहर बैठे थे,
इसहाक डार बाहर बैठा था, उनके बेटे बाहर बैठे थे, सब लंदन में बैठे थे। इस तरह लगता है कि ये ग्वाल मंडी में नहीं पैदा हुए, ये सारे लंदन में मलकाए क्वीन उसके घर में पैदा हुए हैं सारे। ये इसहाक डार माशाल्लाह बड़े मेहनत कश थे। उनके वालिद साइकिलों की दुकान थी। आज अगर आप उसका रहन सहन देखें और उसके बच्चों का, तो आपको पता चलेगा कि कितना पैसा इस मुल्क का ये लूट के बाहर लेके गए हैं। तो ये सारे इन्होंने मिलकर फैसला किया कि एक ही तरीका है, इमरान खान की हुकूमत गिराओ, इक्तदार में आओ, और सबसे पहला काम ये क्या करेंगे? क्या बैठे हैं, क्या काम करेंगे? नैब को खत्म करेंगे, अपने करप्शन केस खत्म करेंगे। पहले उन्होंने पूरी कोशिश की कि इमरान खान इनको एनआरओ दे देगा। मुशर्रफ ने इनको एनआरओ दे दिया। जितनी इन्होंने पहले जितनी करप्शन की थी वो सब माफ हो गई। इन्होंने फिर से आए 10 साल, दोनों हाथों से मुल्क को लूटा। केस इनके तब बने और जोर इमरान खान पे लगा रहे हैं कि अगर आपने हमें करप्शन केस माफ ना किए तो हम आपकी हुकूमत ही चलने देंगे। मैं बार बार ये 3 चूहों को पैगाम दे रहा हूं कि हुकूमत जानी तो मामूली चीज है। 3 स्टूजेस, चूहे तो बड़ी चूहो, हुकूमत जानी तो मामूली चीज है। मेरी जान भी चली जाए तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। इनकी कोशिश है कि ये हुकूमत गिराएं, इक्तदार में आए, नैब को खत्म करें, करप्शन केसेस खत्म हों, और जब ही करप्शन केसेस खत्म होंगे वो भगौड़ा जो लंदन बैठा है वो जल्दी जल्दी पाकिस्तान वापस आएगा। और वो वापस आके क्या करेगा? वो सबसे, ये सुन लो मेरी कौम, इसने करना क्या आके? ये नंबर 1 चीज क्या करेगा आके? ये आते साथ ही पहले इलेक्शन कमीशन तो इसके कंट्रोल में है, अखबारों के अंदर पैसा चलाएगा। लिफाफा सहाफत इसने शुरू की थी जब ये पहली दफा चीफ मिनिस्टर बना। इसने मीडिया को पैसा चलाना है। इलेक्शन कमीशन पहले इसके साथ है। इसने उसके बाद सुन लो, ये उसके बाद ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर हमला करेगा, क्योंकि जो करप्ट आदमी होता है वो कभी आजाद अदलिया को चलने नहीं देगा। ये वाहिद जमहूरियत के अंदर ये पहली दफा हुआ होगा कि डंडों से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया और सजाद अली शाह को भगाया और फिर ब्रीफ केस दिए जजेस को। इसकी पुरानी आदत, ये सुने जरा, मैं नौजवानों आपको बताऊं, क्योंकि मैं तो नवाज शरीफ को तब जानता था जब बेचारा पूरी कोशिश कर रहा था क्रिकेट खेलने की, और जब क्रिकेट भी खेलता था मैं, और ये सब पता चलवा लें आप, ये जमखाना में क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था अपने अंपायर खड़े करके। एक अंपायर चीफ सेक्रेटरी होता था, दूसरा अंपायर लाहौर का कमिश्नर होता था।
और उधर भी रोंदी मारता था, आउट हो जाता था, अंपायर नॉट आउट दे देते थे। ये कभी कोई मैच अंपायर को मिला के नहीं खेला आज तक। उसके बाद इसने सहाफत पे पैसा चलाया, इसने जजेस खरीदे, इसने लाहौर के एलडीए के प्लॉट्स दे के जजेस को खरीदा, इसने छांगा मांगा की सियासत शुरू की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कीमत लगाई, उनको छांगा मांगा के रेस्ट हाउस में बंद किया। इसलिए बंद किया कि दूसरी तरफ भी बोली लग रही थी। यानी भेड़ बकरियों की तरह पहली दफा पाकिस्तान के सियासतदानों ने अपने आप को बेचना शुरू किया। ये नवाज शरीफ ने शुरू किया। तो ये अब आएगा, ये अदलिया के ऊपर हमला करेगा। अभी से ये अदलिया को तकसीम कर रहा है, अभी से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को अपने साथ मिला रहा है। ये कभी आजाद अदलिया को चलने नहीं देगा, क्योंकि इसने अपने केसेस खत्म करने हैं। और फिर ये सुन लो, जो अगला हमला करेगा, ये इसका अगला हमला होगा पाकिस्तान की फौज के ऊपर। अभी तक जितने भी आर्मी चीफ आए हैं, सबके साथ इसके इख्तलाफात हुए। खुद पहले आर्मी चीफ बनाता है, उससे इख्तलाफ क्यों होता है? अब मुझे बताओ नौजवानों, क्यों इसका आर्मी चीफ के साथ इख्तलाफ होते हैं? इसलिए कि आर्मी के पास जो एजेंसीज हैं, उनको सबसे पहले पता चल जाता है इसकी चोरी का, और ये कंट्रोल करना चाहता है। बाकी इदारे कंट्रोल कर चुका होता है, फौज से इसको डर होता है, फिर इसकी पूरी कोशिश होती है फौज को कंट्रोल करने की। फिर इसका इख्तलाफ होते हैं आर्मी के चीफ के साथ, और फिर ये छुप छुप के पिछले दौर में नरेंद्र मोदी से मिल रहा था। बरकत दत्त अपनी किताब में लिखती है कि नेपाल में जनाब नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ छुप छुप के मिल रहे थे, जैसे कि कोई रोमांस चल रहा है इनके बीच में। और वहां वो लिखती है अपनी किताब में कि छुप के क्यों मिल रहे थे, क्योंकि नवाज शरीफ को अपनी फौज से डर लग रहा था। तो कमालिया और मेरे पाकिस्तान के लोग जो आप देख रहे हो, ये जो डॉन लीग्स थी, वो क्या थी? हिंदुस्तान को पैगाम पहुंचा रहे जी कि मैं तो दोस्ती करना चाहता हूं, फौज नहीं मानती। उधर से जरदारी, उसने क्या किया? मेमो गेट क्या था? हुसैन हक्कानी, उसका एम्बेसडर, अमेरिकनों को कहता है कि जनाब आसिफ जरदारी को पाकिस्तानी फौज से बचा लो। ये हैं वो लोग जो अपने पैसे के गुलाम हैं। ये कभी आपके लिए आजाद फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते। शहबाज शरीफ ने जब कहा कि पहले तो उसने कहा कि जी इमरान खान को यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स की तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी शहबाज शरीफ? उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा था। कभी भी एम्बेसडर्स इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देते। और दूसरी चीज, जो यूरोपियन यूनियन की काउंसिल का प्रेसिडेंट, उसने मुझे कॉल किया। उसने कहा इमरान खान, हम तुम्हारी मदद चाहते हैं कि रूस की और जो यूक्रेन की लड़ाई है, तुम्हारी तरह के लीडर हम चाहते हैं जो बीच में पड़ के अमन लेके आए। शहबाज शरीफ जूते पॉलिश करने वालों को ये नहीं पूछते, लोग उनकी इज्जत नहीं करते। और फिर शहबाज शरीफ ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान को नहीं कहना चाहिए था। बताएं आप, इमरान खान को कहना चाहिए था या नहीं? शहबाज शरीफ एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा था इमरान खान ने?
क्योंकि हमने अमेरिका की जंग में शिरकत की, उनको अपने बेसेस दिए। उन्होंने यहां से जब जंग की अफगानिस्तान में, हम शरीक हो गए। 80,000 पाकिस्तानी उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। हमारा कबायली इलाका उजड़ गया। कभी पूछे कबायली इलाके के लोगों से कि उनके ऊपर किस किस्म की क़यामत आई। 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की उस जंग में हमने जब शिरकत की। उन लोगों से पूछे जिन्होंने नकल मकानी की थी। ज़कात देने वाले एकदम ज़कात लेने वाले बन गए। $100 अरब से ज्यादा मुल्क को नुकसान हुआ। तो शहबाज शरीफ मुझे बताएं क्या मिला पाकिस्तान को? हमने जब उनकी जंग में शिरकत की, क्या मिला पाकिस्तान को? हमें बुरा भला कहा गया, हमें कहा तुम दोगले हो। अफगानिस्तान में जब जंग नहीं जीती गई, पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। मैं ये कभी नहीं कहता कि हम किसी से अपने ताल्लुकात खराब करें। मैं कभी नहीं कहता कि हम अमेरिका या यूरोपियन यूनियन से अपने ताल्लुकात खराब करें, बल्कि अच्छे करने चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ, मैं ये कहता हूं कि ताल्लुकात अच्छे करने में और उनके जूते पॉलिश करने में बड़ा फर्क है। आप और आपका बड़ा भाई और आसिफ जरदारी ये हमेशा बाहर की कुव्वतों की गुलामी इसलिए करेंगे कि इनका अरबों रुपया चोरी का मुल्क से बाहर पड़ा है। जिन लोगों का चोरी का पैसा ऑफशोर अकाउंट्स में पड़ा है, बड़े बड़े बाहर की जायदादों में, लंदन में, बाहर के मुल्कों में पड़ा है, वो कभी इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को एक आजाद फॉरेन पॉलिसी नहीं बनने देंगे। अपनी चोरी किए हुए पैसे की गुलामी करेंगे। इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रखो, कभी उस पार्टी को वोट ना दो जिस पार्टी के सरबराह का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा है। वो कभी इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को आजाद नहीं होने देगा। और दूसरी चीज, नौजवानों, अब दूसरी चीज, ये चोरों का डोला क्यों इकट्ठा हो गया? इनको खौफ आ गया कि कोरोना से भी पाकिस्तान सुरखरू होकर निकला, मैशत भी सही रास्ते पर निकल गई। हमारे किसानों के पास कभी भी इतना पैसा नहीं आया जो आज हमारे किसानों के पास आया है। कभी फसलों में इतना पैसा नहीं था, कभी पैदावार इतनी नहीं थी जो हमारे जमाने में। सारे बर्रे सगीर में अभी रिपोर्ट निकली है कि सारे बर्रे सगीर में सबसे कम बेरोजगारी पाकिस्तान में है। हम सबसे आगे हैं रोजगार में। और जब महंगाई है, आलमी महंगाई, तो पाकिस्तान अभी भी वो मुल्क है जिधर दुनिया के मुकाबले में हमारी महंगाई कम है। और वो मुल्क है जो अल्लाह का शुक्र है कि वो सही रास्ते पे, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड टेक्सटाइल प्रोडक्शन, रिकॉर्ड फसलें, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, ताकि हम आवाम के ऊपर और पैसा खर्च कर सके। अल्लाह का करम है कि मुल्क सीधे रास्ते पे है। इसलिए इन सारों को था कि जल्दी जल्दी साजिश करके मुल्क को, हुकूमत को गिराया जाए। मैं कल 27 तारीख को मैं सारे अपने पाकिस्तानियों को आज पैगाम देता हूं कि आपने सबने इस्लामाबाद पहुंचना है। आप सबने इस्लामाबाद इसलिए पहुंचना है, अल्लाह का हुक्म है, अमर बिल मारूफ, कि जब आप देख रहे हैं कि हुकूमत को कैसे गिरा रहे हैं, 20 से 25 करोड़ रुपया हमारे एमएनएस को देके
उनका जमीर खरीद रहे हैं खुलेआम। जब आपको पता है कि चोरी के पैसे से एक हुकूमत को गिरा रहे हैं मुल्क के सबसे बड़े डाकू, तो सारी कौम पे अल्लाह फर्ज कर देता है कि आप बुराई के खिलाफ खड़े हो, बदी के खिलाफ जहाद लड़े और अच्छाई के साथ खड़े हो, और उन लोगों के साथ खड़े हो जो आप समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर इस चोरी और डकैती और डाकुओं और मुजरमों के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं, सारी कौम पे फर्ज है कि वो हमारे साथ खड़े और इस्लामाबाद सब निकलें। और 27 तारीख को मैं अपनी सारी कौम को देखना चाहता हूं, यानी कि कल जल्दी आना, क्योंकि ये पाकिस्तान में एक ऐसा फैसला कुन दिन होगा, ये एक ऐसा दिन होगा कि मैं आज आप सबके सामने पेशन गोई कर रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अवाम का समुंदर निकलेगा राय हक के ऊपर खड़े होने के लिए और इन मुजरिमों को यह बताने के लिए इन मुजरिमों को यह पैगाम देने के लिए कि तुम्हारी तरह के चोरों के इस मुल्क की लूट मार करने के दिन खत्म हो गए हैं। तो कमालिया, मैं आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूं जो आपका जज्बा और जुनून है। और आप सब ने कोशिश करनी है, आप सब ने कोशिश करनी है, तारीख बनेगी इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह। कल कोशिश करना जल्दी आए, क्योंकि बहुत ज्यादा अवाम का समुंदर उस तरफ रास्ता करके पहुंच रहा होगा इस्लामाबाद में। और ये दिन होगा जब ये कौम जिंदा होगी। अल्लाह ने जो अमर बिल मारूफ हमें कहा हुआ है उसके ऊपर अमल करना हमारी बेहतरी के लिए। जब कौम इस पे खड़ी होती है, कौम जिंदा हो जाती है। और जब कौम इन चोरों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती है, तो उस कौम में चोरी और बदी खत्म होती है, वो कौम ऊपर आती है। और वही कौम जब मदीना की रियासत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अरबों को जिनकी हैसियत कोई नहीं थी, उनको जब अमर बिल मारूफ के ऊपर खड़ा किया, तो उन्होंने सदियों तक दुनिया की इमामत की। तो कमालिया और जो भी पाकिस्तान में आज देख रहे हैं, मैं आज कल आपको परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में देखना चाहता हूं अमर बिल मारूफ के ऊपर खड़े होने के लिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।